नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेंट्रल मैक्सिमा। अगला पीवाईक्यू 2022 इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जेई मेन का है और वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी एक क्लासिक एग्जामिनेशन ट्रैप। वेक्टर्स का जबरदस्त यूज है इसमें, और वेक्टर्स में आप थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज्ड हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आप गलत करेंगे। द क्वेश्चन इज थ्री चार्जेस q/2 q एंड q/2 आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स a b एंड c ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड a as shown in figure। ये डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट द कॉर्नर D ऑफ द स्क्वायर इज। कुछ इस तरह का डायग्राम है और आपको डी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इन तीनों चार्जेस की वजह से। कंसेप्ट ये है कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम द चार्जेस होता है, एंड आपको किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आपको पहले वहां पर सभी इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से फील्ड कैलकुलेट करना होगा, एंड आफ्टर दैट हम उनका वेक्टर सम लेंगे। ध्यान रखिएगा, वेक्टर सम लेंगे, स्केलर सम नहीं लेंगे। सो फ्रॉम दिस q/2 इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, मैग्नीट्यूड आएगा k q अपॉन a स्क्वायर। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अपन ने लगाया है, जहां पर ऑफकोर्स q की जगह q/2 आएगा। इस q/2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे k q/2 अपॉन a स्क्वायर। अब रिमेनिंग ये चार्ज है, इसकी वजह से भी फील्ड अवे मतलब रेडियली आउटवर्ड आएगा, और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी k q अपॉन स्क्वायर में डायगोनल a√2 होता है, तो डिस्टेंस भी a√2 आके ये आ जाएगा। सो दीज आर द थ्री इलेक्ट्रिक फील्ड्स जिनका हमें वेक्टर सम कैलकुलेट करना है। वेक्टर सम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। इस तरह का पैटर्न है कुछ। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट मतलब वेक्टर सम निकालना है, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट इज ओवर एंड नाउ वेक्टर एडिशन वाला पार्ट शुरू हो गया है। अब आपको इसको करने का पहला मेथड मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि इन दोनों का रिजल्टेंट ले लिया जाए पहले। अगर केवल आप इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे, थर्ड वाले का बाद में इनके साथ वेक्टर सम ले लिया जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस कंसेप्ट को फॉलो करता है कि इफ वी हैव टू इक्वल वेक्टर्स f एंड f, और अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, दो इक्वल फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड f है, और एंगल अगर इनके बीच में 90 डिग्री है, तो इनका रिजल्टेंट f√2 आता है। कुछ इस तरह से √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगाएं, और थीटा की जगह 90 डिग्री अगर आप पुट करेंगे, इट विल बिकम f√2। और ना केवल आपको मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में आता है, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन में f√2, और ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा। अगर आप ये कंसेप्ट याद रखते हैं तो इसका डायरेक्टली रिजल्टेंट आ जाएगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जहां पर एक kq/2a स्क्वायर ऑलरेडी है, और इन दोनों का रिजल्टेंट भी यहां पर आएगा √2 kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। और क्योंकि अब ये दोनों, एक तो ये वाली फोर्स और इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है, hence we can say that net force equal to, या net field in this case equal to kq स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस kq स्क्वायर अपॉन √2a स्क्वायर। दैट मीन्स ई नेट के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अगर आप कॉमन भी ले लेंगे, सो 1/√2 प्लस 1/2 बच जाएगा। के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वी विल गेट के क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1/2 प्लस 1/√2। सो ए इज द आंसर। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वेक्टर एडिशन करने का इसके अलावा और कौन सा मेथड है। क्या आप इसको कंपोनेंट्स करके भी कर सकते हैं? अगर कंपोनेंट्स करके कर सकते हैं, एक बार करके देखिए और आंसर मैच कीजिए। सो बने रहिए द सेंट्रल मैक्सिमा में। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, एक बार आप उसको देखिए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। जय हिंद।